स्वागत है आप सभी का आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो 10वीं की जो साइंस है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत ही अच्छे से नोट्स लिखे गए हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि परिवर्तन को आप किस तरह से समझ सकते हैं, दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में अपने आप किस तरह से उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परिवर्तन की। परिवर्तन आपके चारों तरफ दिन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भाप का बनना, ओस का पड़ना, बर्फ का बनना, कपड़ों का सूखना इत्यादि। ये सभी परिवर्तन हैं। दही का बनना, इस तरह के परिवर्तन आपके चारों तरफ होते रहते हैं। तो इनमें से कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ये परिवर्तन जो है फिजिकली चेंजेस। इस परिवर्तन में सबसे पहले देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और ना ही आप नया पदार्थ बना सकते, क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि कोई भी जो आपका पदार्थ है उसकी ही अवस्था परिवर्तित हो जाती है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से। ठीक है, तो डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, ये मैं इसे एक बार क्लोज कर दूं विंडो को, ये हो गया, जैसे आकार, अवस्था, ताप आदि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनका ना तो वजन बदलेगा, मतलब ना उनके भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, और ना ही उसके संगठन में कोई परिवर्तन होगा। संगठन का मतलब ये है, अगर वो जल है तो उसका संगठन उसी तरह का रहने वाला है। H2O ही बर्फ रहेगा, H2O ही भाप अवस्था में रहेगा, मतलब वाष्प अवस्था में H2O ही वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आप उसकी अवस्था बदल सकते हैं, बस आकार बदल सकते हैं, अवस्था बदल सकते हैं और रंग बदल सकते हैं, ना कि उसको आप बिल्कुल पूर्ण तरीके से बदल करके कोई नया पदार्थ बना दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव है ही नहीं। आप कोई भी नया पदार्थ बना ही नहीं सकते। भौतिक परिवर्तन यदि हो रहा है तो आप जब तक उस पर बल लगाए हुए हैं, मतलब जो परिवर्तन जिस भी वजह से हुआ था वो कारण बना हुआ है, तो परिवर्तन आपका रहेगा। कारण को जैसे ही आप हटा देंगे तो परिवर्तन आपका ख़त्म हो जाएगा, वापस से आपको वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो पहले थी। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम बात करते हैं पदार्थों का गलना। जैसे कि बर्फ़ है कोई भी, हमने उसे थोड़ा ये मानो कि गर्म करा तो वो आपका गलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। जल लिया है हमने, जल को हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज करते हैं तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है। द्रवण भी उसी तरह की एक प्रक्रिया है, जैसे कि बर्फ़ को पिघला करके द्रव बन जाता है। वहीं आसवन हो गया, मोम का पिघलना हो गया, कपड़ों का सूखना, आप डेली बेस देखते रहते हैं। दैनिक परिवर्तन दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। प्लास्टिक से खिलौनों का बनना, पानी का गर्म करना, ये सभी जो हैं आपके भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि फिजिकल चेंज है कि मैंने दिखा रखा है। फिजिकल चेंज, आइसक्रीम जैसे पिघल जाएगी तो वो बन जाएगी आपकी, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तुरंत। तो ये भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। बर्फ़ का भी एक इसी तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बर्फ़ से आप जल बना सकते हैं, फिर जल को गर्म करके आप उसे गैस अवस्था में लेके आ सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस। इस गैस को वापस से आप ठंडा करेंगे तो ये जल बन जाएगा, और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये आपका पुनः
बर्फ बन जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा। अब नीचे भी देख सकते हैं 3 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। इसमें आप किसी को किसी में भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल चेंज रहने वाला है, भौतिक परिवर्तन ही रहने वाला है, क्योंकि आपका कोई भी नया पदार्थ इसमें बना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। ये उसके जस्ट विपरीत है, इसमें नए पदार्थ बनेंगे। केमिकल चेंज, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में बदल जाते हैं। अब कोई भी पदार्थ जो इक्वेशन कराने के लिए या परिवर्तन में यूज़ हो रहे होंगे, वो सदैव के लिए बदल जाएंगे। बदलने के बाद में कोई एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में बदल जाते हैं तथा नए पदार्थों का भार, संगठन, भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सदा अलग रहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन यदि हो रहा है तो नया कोई भी पदार्थ बनेगा और वो मूल पदार्थ से बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जंग लगना। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 मोमबत्ती का जलना। यदि मोमबत्ती जल जाती है तो उससे 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं, एक तो प्रकाश होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उष्मा, 3 चीज़ें। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके जलने से बनी है उसको आप दोबारा से मोमबत्ती कभी नहीं बना सकते। फिर कागज़ अगर एक बार जल जाएगा तो उसकी राख प्राप्त आपको हो जाएगी, अवशेष बोलते हैं उसको, लेकिन उस राख से आप कभी भी कागज़ नहीं बना सकते। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, भौतिक परिवर्तन की, तो उसमें आप जैसे ही बर्फ़ लेंगे उसको अगर आप द्रव बना देते हैं तो द्रव को वापस से ठंडा करके आप दोबारा से बर्फ़ बना सकते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन में इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है, वापस से आप वही चीज़ नहीं बना सकते बिल्कुल भी। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं जैसे कि आपने लकड़ी लिया और उसको जला दिया, जलने के बाद में जो अवशेष बचेगा वो राख रहेगी, राख से आप दोबारा से लकड़ी कभी किसी भी तरह से नहीं बना सकते। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें पुनः मूल पदार्थ किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। उसकी अवस्था और रंग सिर्फ बदलता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूरा पदार्थ, उसका संगठन, भार, गुणधर्म, हर चीज़ बिल्कुल बदल जाती है, मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये बहुत यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। एग्जाम्पल को आप ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल दे देते हैं वो कि छान रही कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि यदि कोई नया पदार्थ बन रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया CH4+2O2, जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे परिवर्तन होगा यहाँ पे रासायनिक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। अब वापस से दोबारा से इसमें CH4 नहीं बना सकते मीथेन, दोनों की रिएक्शन करा के CO2 की और H2O की कभी भी। तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, वापस से आप वही पदार्थ नहीं बना सकते जो मूल पदार्थ थे भौतिक परिवर्तन में बनाए जा सकते हैं। बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि जितना भी आज की इस वीडियो में हमने इसमें लिया है टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इस वीडियो में, अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें जो बचा हुआ है इसको भी लेके और आगे का भी लेके रिपीट करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।